वैसे तो ये मंच के साथ और आप सबके साथ एक तरह से अन्याय है कि इतने अच्छे और सुधीजन वक्ता आपके बीच में और मैं उनके बाद पढ़ रही हूँ, तो ये मेरे लिए तो अति गौरव का क्षण है। और मैं समय भी ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि अभी भी सर ने भी बात की ध्वनि प्रदूषण, और कहीं ना कहीं आप सबके मन में आ रहा होगा कि ये टॉपिक जो है वो है संवादहीनता। एक तरफ तो बात हुई है कि आप ध्वनि प्रदूषण कम कीजिए, कम बोलिए, और एक तरफ मैं कह रही हूँ कि संवादहीनता की संवाद जो है कम हो रहा है, उसके दुष्परिणाम। तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं संवादहीनता पर आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगी, वादहीनता नहीं, कि संवाद की कहीं मैंने पढ़ा था कि कब कहाँ कौन सी बात कही जाती है, कब कहाँ कौन सी बात कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो बस इसीलिए मेरा जो आज का विषय संवादहीनता, ये मैं तब सोचने पर मजबूर हुई जब मैंने देखा अपने चारों तरफ कि हमारे संवादहीनता की वजह से उदासीनता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों के चेहरों से खुशी कम हो गई, लोगों के मन से, जो सर ने बहुत सुंदर बात कही कि सर्जन और विसर्जन में से जब किसी चीज़ का निर्माण होना होता है उसमें समय ज़्यादा लगता है, और जब किसी चीज़ का विनाश होना होता है तो 1 सेकंड की बात है। तो उसी तरीके से संवाद करना, उसके अंदर ठहरना, सामने वाले तक अपनी बात को पहुंचाना एक बहुत बड़ा विषय है। और सामने वाले के साथ जो बात कर रहे हो उसी वक्त उस रिश्ते को ख़त्म करना एक अलग बात है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहूँगी, जो मैं टॉपिक ले रही हूँ, उदासीनता। जब सर ने कहा निर्मल मन, जब हमारा मन साफ ही नहीं है, हम पहले से ऑक्यूपाइड है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हम सभी का जो मन और मस्तिष्क है वो इतना भरा हुआ है कि और चीज़ें लेने का समय ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान आज हर जगह है। हमारे खुद के बच्चे देख लीजिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, कई बच्चे हैं जो यूके, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? कईयों के बच्चे हैं बाहर चले जाए, यहाँ वापस आते हैं, भारत में तो कहेंगे कि मम्मी पापा मेरा तो वहाँ मन लग गया, यहाँ भारत में है ना बहुत गंदगी है, यहाँ पर तो है ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिसिज्म है, यहाँ पर तो ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो वेद है, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो भारत छोड़कर बाहर जा चुके हैं। और मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करूँगी कि हम ये कार्य अभी भी कर रहे हैं। जैसे कि मेरा एक गीत है, उसकी 2 पंक्ति मैं बार बार बोलती हूँ कि समाज सेवी होके भी समाज ना बचा सके, स्वयं के भाषणों से ही स्वयं को ना जगा सके, नींव को भुला के हम कंगूरे को सजा रहे, बचाइए बचाइए। तो आज और अभी से इसकी शुरुआत की ज़रूरत है कि भारत में ही रहिए, अपने बच्चों को बाहर मत पढ़ाइए। सर ने कहा कि पेरेंट्स के लिए 2 साल की वो भिक्षा लेनी छोड़ दी, यानी कि आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने पेरेंट्स को ये बोल देते हैं कि यहाँ कुछ नहीं मम्मी, बाहर जाके हम पढ़ेंगे, अच्छा कमाएंगे, यहाँ कोई करियर नहीं है, यहाँ कोई पढ़ाई है, यहाँ मान लीजिए इतना डोनेशन देके तो पढ़ो, और उसके बाद जो हमें सैलरी मिलेगी वो उसकी आधी मिलेगी। तो हम जो है भौतिक चीज़ों में ज़्यादा पड़ गए हैं, और कहीं ना कहीं ये सत्य भी है। हम आपस में भी ये बात बोलते हैं कि कितने ही लेक्चर दे लो, पर बिना पैसे के है ना कोई पूछता नहीं। ये सच्चाई है। मुझे थोड़ा सा मतलब मैं क्षमा चाहूँगी कि मेरे कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं कि आप ये भी कहोगे कि संवादहीनता की बात करने वाली लड़की, मुझे खुद ही नहीं पता कि क्या बात करनी है। पर मुझे सच में कई बार ऐसे महसूस होता है कि हम सच में भौतिकवादी चीज़ों के पीछे पड़े हैं। कहीं जाना हो तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं, अच्छा वो जो कार्यक्रम है उसका स्टैंडर्ड कैसा है? आजकल कार्यक्रमों का स्टैंडर्ड ये इससे तय नहीं होता कि हमारे बीच में जो ऊर्जा है जिन वक्ताओं की वो कैसी है, जो बोलने वाले वक्ता हैं उनका जीवन कैसा है। हमारा स्टैंडर्ड इस चीज़ से तय होता है कि जो वक्ता है उनको कितनी संस्थाओं से अवार्ड मिले हैं, जो वक्ता है उनके पास कितने पैसे हैं। चलो ये भी नहीं सोचते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, पर हम ये ज़रूर सोचते होंगे कि उन्होंने कितने देशों में जाके लेक्चर्स दिए हैं, या फिर उनको कितने सारे मेडल्स मिले हैं। हो सकता है कि हमारे बीच में कोई साधारण व्यक्ति, जैसे हमारी वो बुजुर्ग नानी जी बैठे हैं,
नमस्कार जी, ये ब्लू साड़ी में बैठे हैं। हो सकता है कि यही कुछ ऐसा अनुभव हमें जिंदगी का बता दे जो हम सब पीछे छोड़ चुके हैं, क्योंकि आज हम चकाचौंध की दुनिया में इतना आगे आ गए हैं ना कि हम छोटी छोटी मासूमियत अपनी खत्म कर रहे हैं। संवादहीनता से मेरा मतलब सारे यही है कि हम जब आपस में बात करते हैं ना तो हम ये सोचते हैं अरे इनके साथ है ना इस तरह बात नहीं करनी। किसी से नंबर लेते हैं ना तो कहते हैं जब आप इनसे फोन पे बात करो ना तो आपको इस तरीके से बात करनी है। हमने है ना दूसरों के मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया है, उसकी मासूमियत छीन ली है। मैं कहती हूँ कि आप जैसे हो एक बार आप वैसा ही बन के देखिए, आपको जिंदगी में बहुत आनंद आएगा। गालियाँ मिलेंगी, आपको दुत्कारा जाएगा, हो सकता है आपको मंच कम मिले, हो सकता है आपको आगे बढ़ने का मौका भी कम मिले, पर आप पीछे नहीं छूटोगे। आज नहीं तो कल आपको जरूर याद किया जाएगा। जैसे हमारे वक्ताओं ने बताया कि कल भी सर ने बातें कही और आज भी बहुत अच्छी बातें कही कि जब हमारे जो कर्म है वो ही हमारा मार्गदर्शन है, वही तय करते हैं कि हम कैसे हैं। तो इसीलिए हम जैसे यहाँ बोलते हैं वैसा ही हमारा मन होना चाहिए, जैसा हम लिखते हैं वैसा हमारा मन होना चाहिए। शब्द लिखना बहुत ज़्यादा भी शायद मुश्किल नहीं है, 2 साल आप पढ़ोगे, डिग्री ले लोगे तो हो सकता है आप शब्द अच्छे अच्छे बोलना सीख भी जाओगे। और अगर आपके कर्मों में, आपकी सोच में, जो सर ने बात की, सोच में ही वो चीज़ नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब आप में से यह हो सकता है कई लोग जैसे जुड़े हुए हैं, ये कब खत्म होगा, कब ये चुप होगी, कब बैठे और हम यहाँ से जाएं। तो जब तक आपके अंदर अगर वो भावना है तो इसका मतलब हम तन मन धन से वहां नहीं है, और हमारी हिम्मत भी नहीं है कहने की कि बस हम बोर हो गए अब ये खत्म करो। तो कहीं ना कहीं उस चीज को जब आप सामने लेकर आना शुरू करोगे तो हमारे भाषणों में भी बदलाव आएगा, हमारी सोच में भी बदलाव आएगा और श्रोताओं में भी बदलाव आएगा। जबरदस्ती के श्रोता नहीं होंगे, वही बात है, क्वालिटी होगी, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। अगर एक में भी बदलाव आ गया तो मैं दावे से कह सकती हूँ 1000 में बदलाव आएगा। और अगर ये ऑडियंस में 1000 लोग बैठे हैं, अगर एक में भी बदलाव नहीं आया ना, 3 दिन के बाद घर पर जाकर यही बात होगी, लो ये बैग पकड़ो, कपड़े हो गए, धो लो इसे, चलो जल्दी से ऑफिस जाना है, बस 3 दिन की छुट्टी मिली, मुश्किल से मैंने सेंक्शन करवाई है। इस तरह की बातें फिर वही। हमारे घर में कितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो बिना मोबाइल, एक गाना आजकल चलता है लाल टमाटर हम मजेदार, मैं कहती हूँ जो छोटे बच्चे हैं ना, मुझे भी याद हो गया उस गाने की ना, वो रोटी नहीं खाते जब तक सामने वो यूट्यूब का ऐसे ना फोन यूं रखना पड़ता है, ये चलता रहता है, उधर मम्मी उसके मुंह पे ठूस रही होती है, ले बेटा खा ले। मैं कहती हूँ मत खिलाओ उस बच्चे को, रोने दो। मेरी खुद की बेटी है ना, सच कह रही हूँ, वो कुछ भी नहीं खाती। मैंने तो प्रण ले रखा, मैं तो लाल टमाटर चलाऊंगी नहीं तो खा जाएगा, कमजोर हो जाएगी, उसका वजन कम है, नॉर्मल से उसका 4 किलो वजन कम है, आज नहीं तो कल बढ़ेगा। जरूरी नहीं है खाने से वजन बढ़े, आपके विचारों से भी वजन बढ़ेगा। आपका स्वस्थ होना जरूरी है, आपका दिखने में हेल्थी होना जरूरी नहीं है। क्योंकि सर ने तो बताया, हम वैसे भी जैन साहित्य संगम इतने सुंदर अधिवेशन से जुड़े हैं, मैं सच में अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस कर रही हूँ कि मैं यहाँ आई और मैं इस तरह की बातें कहने, मतलब मुझे एक तरह से मौका मिल रहा है। क्योंकि आपका जो संयम है ना, खाने को लेकर, पहनने को भी लेकर, आप आजकल के लोगों में ये भी वहम है कि बाल सफेद होने लग जाते हैं तो डाई शुरू कर देते हैं। मेरा लेक्चर लंबा हो जाएगा पर उसमें यही खत्म कर रही हूँ कि आप जैसे हो वैसे ही रहिए, डाई भी मत इस्तेमाल कीजिए, बूढ़े दिख लो, बूढ़े दिखिए, बुजुर्ग बन